तो स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन स्मॉल कैप फंड HDFC की तरफ से, जिसने बेहतरीन 30 से 40% तक के रिटर्न दिए हैं पास्ट में। कैसे आप लोग 1000 रुपये की SIP हर महीने शुरू करके 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रिटर्न्स बना सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, आप एक अच्छा खासा 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। तो दोस्तों कौन सा ये फ़ंड है, क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी, कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो फंड है ये है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमेशा मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि जो आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड लो वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, सो दैट आपको कमीशन कम देनी पड़े, और ग्रोथ ऑप्शन होना चाहिए सो दैट कि आपका पैसा री इन्वेस्ट होके कंपाउंडिंग होके आपका मोटा कॉर्पस बनाए लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक साल में 34.33% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। ठीक है दोस्तों, पिछले एक साल की अगर बात करें, और दोस्तों अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 40.95%, मतलब कि पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 41% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। तो दोस्तों जैसे कि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो ये रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें अगर मैं बात करूं 5000 रुपये की अगर आप हर महीने SIP करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए, तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिस पे आपको 68% तक का इंटरेस्ट तो नहीं, रिटर्न कहते हैं हम म्यूचुअल फंड्स में, देखने को मिलेगा, और आपकी जो वैल्यू है वो 5,06,000 रुपये तक निकल के आ जाएगी। ये सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ के दोस्तों मैं कैलकुलेटर में लेके जाऊँगा आपको, यहाँ पे आपको कैसे 1.5 करोड़ तक आप 1000 रुपये से बना सकते हैं वो भी डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा है वो टॉप 10 कौन सी कंपनीज़ है जिनमें इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, सोनाटा का नाम आपने सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में, IDFC में, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में, ठीक है दोस्तों, E-क्लैक्स सर्विसेज लिमिटेड में, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड में, एस्टर DM हेल्थ केयर लिमिटेड में। ये दोस्तों कंपनीज़ हैं जिनकी ग्रोथ आगे फ्यूचर में अच्छी हो सकती है और इनमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। SKF इंडिया लिमिटेड, काई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ टॉप 10 कंपनीज हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। बाकी और भी सारी कंपनीज हैं लेकिन टॉप 10 ये हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे फंड के रिटर्न्स की, तो एक साल में 34.3% का रिटर्न दिया है। इसी फंड के कैटेगरी एवरेज देखिए तो 24.7 का है, मतलब कि जैसे ये म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप, इसी के साथ बाकी कंपनियों के भी स्मॉल कैप फंड हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो बाकी कंपनियों ने जो एवरेज एक साल में रिटर्न दिया वो दिया है दोस्तों 24% का, लेकिन इसने दिया है 34% का। 3 साल में इस फंड ने रिटर्न दिया है 41% का ऑलमोस्ट, और बाकी कंपनियों ने, सेम स्मॉल कैप की कंपनियों ने, म्यूचुअल फंड्स ने जो रिटर्न दिया है वो 34% का दिया है। और 20 साल में अगर 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 21% का दिया है। बाकी कंपनियों के जो फंड्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 22% का। तो दोस्तों ये 20-22 आपको कम इसलिए लग रहा होगा बिकॉज इस दौरान जो है कि एक कोरोना का फैक्टर भी आया था, उसकी वजह से ये रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें फंड मैनेजमेंट की तो चिराग सेतलवाड़ जी और ध्रुव मुच्चल जी फंड मैनेजर्स हैं इस म्यूचुअल फंड में। ये आपके पैसे को मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम फंड हाउस की तो दोस्तों ये HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से है। टोटल एसेट की बात करें तो नंबर 2 है इंडिया में, और दोस्तों इनकी मैनेजमेंट के अंदर 5,27,210 करोड़ रुपए जो है वो मैनेज होते हैं। कितना बड़ी रकम है दोस्तों, देखो इतना पैसा ये फंड हाउस मैनेज करता है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 10
दिसंबर 1999 से। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोज और कॉन्स जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। प्रोज मतलब कि अच्छी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है दोस्तों। माना जाता है कि अगर 1% से कम एक्सपेंस रेशियो हो तो वो अच्छी होती है, और इस कंपनी म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है 0.74। एक्सपेंस रेशियो का दोस्तों मतलब होता है कि वो कमीशन जो हम लोगों को म्यूचुअल फंड कंपनी को देनी होती है, बिकॉज वो हमारा का सारा पैसा मैनेज करते हैं। दूसरी दोस्तों अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि 1 साल और 3 साल के बेसिस पे इस फंड ने कंसिस्टेंटली हाई एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बढ़े हम 1 ईयर की कैटेगरी में देखें तो रैंक 1 है ये म्यूचुअल फंड। 3 ईयर की कैटेगरी में देखें तो रैंक 4 में आता है। अल्फ़ा भी दोस्तों इसका हाई है 6.47 का। और दोस्तों अगर हम बात करें, इस फंड ने जो बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप के टोटल रिटर्न से और इंडेक्स से लास्ट के 3 सालों से भी ज़्यादा रिटर्न उन सब के मुकाबले इस फंड ने दोस्तों ज़्यादा निकाल के दिया है। कॉन्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो 5 साल और 10 साल के एनुअल रिटर्न्स की अगर बात करें तो कैटेगरी एवरेज से कम है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि जो बीच में कोरोना फैक्टर आ गया था, उससे क्या था कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने जिस सेक्टर में स्टॉक्स लिए हुए थे, तो वो कुछ सेक्टर ऐसे थे जो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे कोरोना के चक्कर में, कुछ कम इफेक्ट हुए। तो उस चक्कर में कोई म्यूचुअल फंड का किसी का 5 साल में परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, कहीं किसी का ख़राब दिखता है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों, हमें हमेशा म्यूचुअल फंड कहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो चीज़ देखना ज़रूरी है। पास्ट में उसने कितना दिया वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही रिटर्न वो फ्यूचर में दे। पास्ट में अगर कम दिया है तो फ्यूचर में वो ज़्यादा भी दे सकता है, पास्ट में ज़्यादा दिए तो फ्यूचर में कम भी दे सकता है। तो हमें एक्चुअली क्या है, उनकी होल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और सारी चीज़ें वहाँ पे समझाता हूँ। हम लोग कैलकुलेटर पे आ चुके हैं। मान लीजिए कोई बंदा 1000 रुपये की SIP करता है इस म्यूचुअल फंड में, और एवरेज जो रिटर्न रेट है वो हम यहाँ पे दोस्तों लेके चल रहे हैं 25% का, बिकॉज इस फंड ने पास्ट में 30 से 40% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों कोई भी अगर म्यूचुअल फंड हो जो कि स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, वो एवरेज हमेशा 20-25 से ऊपर ही रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों अगर हम एवरेज यहाँ पे रिटर्न रेट 25% भी लेके चलें 25 साल तक, और जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा। आपने जो टोटल डिपॉजिट किए होंगे पैसे अगले 25 साल तक, वो होंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए, और उस पे जो आपका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1,40,71,520 रुपये। और उस टाइम पे जो मैच्योरिटी वाला अमाउंट आपका होगा 1,43,71,520 रुपये। अगर दोस्तों ये 25% से अगर 26, 27, 28% तक चला गया तो ये आपका 1.5 करोड़ भी क्रॉस कर देगा। दोस्तों अगर हम 25% की जगह 20% भी रेट ऑफ रिटर्न मान के चलें और कैलकुलेट पे क्लिक करें, तब भी दोस्तों जो हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो 3 लाख रुपये, और उस पर ऑलमोस्ट 60 लाख का रिटर्न बन जाएगा, और टोटल आपका 62,77,000 रुपये बन जाएंगे। तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग से कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। 1,000 रुपये हर महीने देने से आप लोग चाहें तो 1 से 1.5 करोड़ तक का भी कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के अलग अलग ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे। ग्रो का मिल जाएगा, एंजल वन का मिल जाएगा। आप इनमें से किसी से भी अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक